नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आप देख रहे हैं रोजगार अपडेट बाय ऋतिक। आपका ऋतिक भाई अभी पटना के एक सेंटर पे जहाँ पे एसएससी जीडी 2026 का सेकंड डे का दूसरे शिफ्ट के छात्र अभी छूट रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो गया भाई पिक इधर आ जाइए थोड़ा। कितना अटेम्प्ट किए हैं? अरे 75 अटेम्प्ट किए हैं। 75। कितना एक्यूरेसी क्या होगा? एक्यूरेसी 80 या 85। अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि हिंदी क्वेश्चन कैसा पूछा है? बहुत सरल। हाँ, निहायत ही सरल। हाँ, मुहावरा से पूछा गया? मुहावरा नहीं आया था। हाँ, नहीं आया था। कहाँ से क्वेश्चन पूछे? संज्ञा, सर्वनाम, विलुप्ति, मुहावरा? केवल शुद्ध पूछा गया। हाँ, इसके बाद ये गद्यांश वाला पूछा गया था, बहुत सरल। सूचना पट वाला पूछा गया था का क्वेश्चन। ऐसे ही पूछे गए हैं। रीजनिंग का कैसा सवाल है? रीजनिंग का थोड़ा सा फंसाने वाला है। कितना करने लायक है? अगर शुरुआत उससे करते हैं तो आप स्टक हो जाएंगे वहीं पर। अगर उसको छोड़कर आगे बढ़िए तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वर्बल या नॉन वर्बल? सबसे ज्यादा प्रश्न नॉन वर्बल नहीं आया था। नहीं आया था। नहीं आया था। कितने? वर्बल आया था। हाँ, नॉन वर्बल एक क्वेश्चन नहीं दिया था। चलिए, एडवांस का क्वेश्चन कुछ पूछा गया था मैथ में? एडवांस का मेंस्ट्रुएशन का 1-2 क्वेश्चन आया था। टोटल कितने करने लायक हुए क्वेश्चन? 70 करने लायक है। 70। चलिए, कैसा एग्जाम गया भैया? बहुत बढ़िया। कितना किए हैं? कितना किए हैं? 73। कैसा एग्जाम गया भैया? बढ़िया। कितना किए हैं? 80। इधर आ जाइए भैया, एक मिनट। कैसा गया एग्जाम? कितना किए हैं? बहुत इजी गया। कैसा गया भाई एग्जाम? बहुत बढ़िया गया। इधर आ जाइए, एक मिनट आइए ना। हेलो, बोलिए भाई। कितना सही किया? 75। क्वेश्चन का लेवल क्या रहा? बहुत सिंपल था। सब हिंदी का बहुत सिंपल। हिंदी का बहुत सिंपल था। अभी जो शिफ्टों में एग्जाम हुआ है वो लगातार कर रहे थे, क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ है। नहीं, जो हमारा लेवल था बहुत सिंपल था। संधि, समास, विलुप्ति, मुहावरा, ये सभी से पूछा जा रहा है प्रश्न। हमारे तो फिलहाल अभी नहीं आया। 1-2 क्वेश्चन में आया था। कोई अंदर कोई दिक्कत आई एग्जाम के नहीं, दौरान? कोई दिक्कत नहीं भाई। कैसा गया भाई पेपर? आ जाइए, इधर आ जाइएगा। इधर आ जाइए ना आप, एक मिनट। कैसा गया? बहुत अच्छा। कितना किए? 75। 75। एक्यूरेसी क्या होगा उसमें? क्या सर? एक्यूरेसी सही कितना होगा? 70 को होगा। 70 प्लस जी। सबसे टफ क्या लगा आपको? सबसे टफ तो सर जीएस थोड़ा बहुत लगता है। जीएस में करंट का कौन से ईयर का पूछा जा रहा है? करंट में नहीं था पूछा हुआ। करंट नहीं था। चलिए, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अरे मेरा तो एक काम है यहाँ पे कर रहे हैं आप लोग। चलिए सर, मार रही है, कोई बात नहीं। कैसे गया भाई? बढ़िया गया, एकदम बढ़िया। कितना किए? इधर आ जाइए थोड़ा सा। हिंदी कैसा क्वेश्चन था? क्योंकि छात्र अब हिंदी को सुनकर कितना टफ पूछा जा रहा है उसको देखकर घबरा रहे हैं। हिंदी कैसा गया? हिंदी जैसे कानूनी के बारे में ढेर आ रहा है। हाँ, और अशुद्धि सुधार है, बस यही आ रहा है। नॉर्मल लैंग्वेज में दिया हुआ है कि मतलब कि थोड़ा Normal. डिफिकल्ट फंसा रहा है लैंग्वेज। फंसाने नॉर्मल लैंग्वेज दिया है। आप हिंदी किए हैं कि इंग्लिश किए हैं? हम हिंदी किए हैं। हिंदी किए हैं। मैथ कैसा है? मैथ भी सही आया था, ठीक ठाक आया था। रीजनिंग? रीजनिंग थोड़ा कठिन थी। अच्छा, मैथ की बात करो तो CISI से पूछा जा रहा है प्रश्न। CISI, एक मिनट रुकिएगा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गया। कितना किया? एक मिनट आ जाइए इधर। हम 70 क्वेश्चन किए हैं। हाँ, और इसमें जो हिंदी का क्वेश्चन आ रहा है ज़्यादातर कानून व्यवस्था से लेकर आ रहा है। हिंदी में 1-2 सेंटेंस जो आ रहा है जो शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी, 1 से 2 ही। उसके बाद कानून व्यवस्था पूछ रहा है कि एविडेंस के लिए ये सब वगैरह वगैरह। और जीडी मैं का पहली बार एग्जाम दिए क्या? जीडी का हम दूसरी बार, सेकेंड अटैम्प है। पहली बार और अभी में क्या अंतर लगा इस बार का पेपर में? अगले बार से इजी है। अगली बार से इजी है? इजी टू मॉडरेट है अगले बार से। पहले छात्र जो बता रहे इजी है, क्योंकि अभी बहुत सारे शिफ्टों में एग्जाम में पसीना छू गया लोगों का। क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं है, थोड़ा सा मॉडरेट, 1-2 क्वेश्चन मॉडरेट है, उसके बाद इजी है क्वेश्चन। चलिए, यानी कि इस शिफ्ट का क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया है। चलिए, थैंक यू। कैसा गया भैया एग्जाम? बहुत इधर अच्छा आ जाइए, एक मिनट। मैथ का क्वेश्चन कैसा गया? एडवांस से क्वेश्चन पूछे गए थे? नहीं, CISI से? CISI से आया था, एक आया था। वो कितने ईयर वाला? 2 ईयर या 3 ईयर या 4 ईयर? 2 ईयर वाला पूछा। डिफरेंसेस पूछा गया था क्या CISI वाला? नहीं पूछा गया था। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस से ही पूछा गया था क्या? प्रॉफिट लॉस से लमसम 2 क्वेश्चन थे। और सिंप्लीफिकेशन, LCM, HCF? LCM से भी थे, सिंप्लीफिकेशन से भी थे। हाँ। और ज़्यादा क्वेश्चन जैसे कि ये
बोर्ड मास वाला नहीं आता है। हाँ, liberal type का। ये लंबा लंबा आता है, मैंने कोस्ट वोस्ट में बंद करके ज़्यादा आ रहा है, इसमें टाइम टेकिंग सिंप्लीफिकेशन ये क्या बोर्ड मार्क्स से वगैरह क्या? हाँ हाँ। बोर्ड मार्क्स पूछा जा रहा है। और जो मेंसुरेशन में भी प्रश्न पूछा गया, मेंसुरेशन से मेंसुरेशन से शायद नहीं ख्याल है, नहीं आ रहा है। चलिए, और रीजनिंग का कुछ टॉपिक फिगर नहीं आया था। रीजनिंग में फिगर काउंटिंग, ब्लड रिलेशन। रीजनिंग में फिगर काउंटिंग नहीं आया था, ब्लड रिलेशन भी नहीं आया रीजनिंग में था। सबसे ज्यादा वेटेज कौन से टॉपिक से था? रीजनिंग में सबसे ज़्यादा कोडिंग रिकॉर्डिंग का आया था। कोडिंग रिकॉर्डिंग और जो कोडिंग रिकॉर्डिंग से कितने क्वेश्चन थे? 5-6? लमसम 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे, सभी करने लायक? चार थे, 4 हाँ, सभी करने लगे अंतर वाला था क्या? नंबर सीरीज भी पूछा गया था क्या? जी जी। नंबर सीरीज डिफरेंसेस वाला? हाँ हाँ, वो था। और भी कुछ टॉपिक जो जीके का हो? जीके में जनगणना से क्वेश्चन थे? जीके में जनगणना से क्वेश्चन नहीं थे। पंचवर्षीय योजना से? पंचवर्षीय योजना से थे। कौन से, मतलब कि 12वीं तक पूछा था गया था कि पहला दूसरा तीसरा? पंचवर्षीय योजना से जैसे कि जीके में ये क्वेश्चन था, ये वाला कि मैंने गए थी किस मॉडल पे आधारित है? जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था ना, असफल हो जाने के कारण क्या थे? तो ऑप्शन में तो सीधे सीधे ऑप्शन में लोग थे कि मैं भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुए थे, उनके कारण वो असफल हुए। हाँ। वही एक पंचवर्षीय योजना से थे। हाँ। और करंट के कुछ टॉपिक्स? करंट तो हम नहीं पढ़ गए थे, लेकिन करंट का आया था, 2 आया था करंट का। आप SSGD के एग्जाम पहली बार दे रहे हैं क्या? नहीं, तीसरी बार है। तीसरी बार? कहाँ रह जा रहे थे? इसके पहले फाइनल मेरिट से छटे हुए हैं। हाँ, तब तो अच्छा खासा अनुभव होगा। अब पहले बार में रिजल्ट नहीं निकला था। हाँ। इसके पहले फाइनल मेरिट से अब देखिए क्या हो रहा है। तीसरी बार आप SSGD का एग्जाम दिए हैं और इस बार भी लग रहा है आपकी बातों से कि बेहतरीन गया है। तो तीनों बार में सबसे आसान कौन से ईयर का लगा? इस बार का? इसके पहले वाला था, इससे आसान मैंने पेपर था। हाँ। अब पेपर कुछ मॉडरेट क्वेश्चन ज़्यादा डाल रहा है। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा जा रहा है। ना ऐसे कैसे? मैथ का क्वेश्चन तो दे रहा है 4-5 ऐसे कि टाइम टेकिंग इतना ना ले रहा है ना। मैंने कितना नंबर करने लायक है आज? इसके पहले एक बात देखिए, इसके पहले हम मैथ के क्वेश्चन बनाए थे तो लमसम तो 20 में से 18 या 17 प्रश्न हम कलम ही नहीं उठाए थे, देखते देखते सॉल्व कर दिए थे। लेकिन अब तो ज़्यादा दिक्कत हुआ था। हिंदी कितने करने लायक है? हिंदी में देखिए पहले से 2 टॉपिक नया डाल दिया है। जैसे कि मैंने अंग्रेजी का शब्द लिख के पूछ रहा है कि इसका मैंने क्या होगा, मैंने जैसे कि 2-3। ठीक है भैया, चलिए मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कैसा एग्जाम गया मैम? बहुत अच्छा गया। कितना किए हैं? पूरा 80 में 80। पूरा 80 में 80 का हाँ। दिए? नेगेटिव मार्किंग था लेकिन? नहीं, फिर भी सही है। सही है। हाँ। कितना एक्यूरेसी होगा उसमें? हाँ, 75। 75 80 में? मैथ कैसा रहा आपका? अच्छा ही था। मैथ में 20 में 20 उड़ा दिए एकदम? नहीं, 20 में 20 तो नहीं, फिर भी 15 हो जाएगा। कितना? 15। 15? हाँ। 15 प्लस रीजनिंग? रीजनिंग सही है पूरा। रीजनिंग 20 में 20। हिंदी? हिंदी भी अच्छा गया। सबसे अच्छा कौन सा है आपको लगा? सबसे अच्छा मुझे तो हिंदी था और रीजनिंग। हिंदी और रीजनिंग कहाँ से तैयारी की हैं? हम ऑफलाइन और बुक से। बुक से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा पेपर भाई? सब कितना किए? कितना किए भैया? 80 कितना? 80 की 80 नंबर। कितना किए भैया? 77। 77। टाइम मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम? हाँ, बहुत टाइम मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम हुआ? बहुत। कैसा पेपर गया? ठीक है। कैसा गया? चलिए, बहुत लोग बताते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी बताते हैं, लेकिन हर कोई वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है। गया सर आपका? सब ठीक। कहाँ गया? कैसा गया पेपर? वहीं गया जाना जा रहा। बड़ा मरता। कितना किया? ठीक है, अच्छा गया है। कितना किया भैया? कर तो दिए पूरा है। पूरा कर दिया, लेकिन नेगेटिव मार्किंग था इसमें। कितना किया? कितना किया भैया? फुल पास। फुल पास। कितना किया मैम? पूरा कर दिए। कितना किए भैया? टोटल मारे हैं। टोटल मार दिए हैं। कितना किए हैं? कैसा पेपर गया? अच्छा गया। कितना किए हैं? कैसा पेपर गया? ठीक है। ठीक गया। क्वेश्चन कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? इधर आ जाइए, थोड़ा सा 1 मिनट का रिव्यू दे के जाइए। कैसा रहे? यहाँ जाइए साइड में। कितना क्वेश्चन किए हैं?
समथिंग 70 प्लस। पहली बार SSGD का एग्जाम था नहीं, क्या? सेकेंड बार है। कहाँ रह गई थी पहली बार? मैं तो अपने गांव बख्तियारपुर में मतलब रहती एग्जाम निकला था क्या आप इससे पहले वाले में? हूँ। नहीं, उसमें लगभग 2 नंबर से मेरा एग्ज़ाम छूट गया था। एक्यूरेसी इस बार कितना होगा? एक्यूरेसी कितने करने लायक थे क्वेश्चन? क्वेश्चन मतलब बन जाता 75 के आसपास, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम मिलने के कारण 70 क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट की हूँ। सबसे ज़्यादा परेशानी आपको कहाँ हुई? मैथ, रीजनिंग, GK, GS या क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है, बस बनाने के ऊपर है। बस हमको टाइम थोड़ा कम मिला था, इसलिए मैं मैथ को ज़्यादा नहीं बना पाई। बैठ की सब कुछ सही था। TCS और एडुकेटी में डिफरेंसेस कुछ पता चला आपको? एग्जाम दिए इस बार तो, क्या चीज़? इस बार एडुकेटी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है ना, कोई परेशानी अंदर हुई एग्जाम में? नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं थी। नहीं कोई परेशानी? नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। कितना किए? इधर आ जाइए एक सेकेंड। चलिए कोई बात नहीं। कितना हुआ? कैसा गया पेपर? अच्छा गया। 1 मिनट आ जाइए यहाँ पे रिव्यू। मैथ कैसा पूछा जा रहा है? ठीक था। हाँ, ठीक ठाक मैथ कितना आपने किया? हम पूरा किए। पूरा कर दिया 80 में 80? हाँ। टाइम मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम? हाँ, मैथ और रीजनिंग में थोड़ा हो गया था, तो उसमें टाइम ज़्यादा दिए, और बाद बाकी GK GS हिंदी में थोड़ा कम दिए। हिंदी में कैसा क्वेश्चन पूछा? लोग कह रहे हैं टफ पूछा जा रहा था हिंदी। हाँ, हिंदी थोड़ा था, फिर भी ठीक ठाक था। कुछ टॉपिक जो याद हो आपको? थोड़ा मतलब शुद्ध वाक्य पूछा गया था। मुहावरा सब ऐसा कुछ नहीं था, समास भी कुछ नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा संधि समास ये सब नहीं इससे था। नहीं पूछा नहीं गया था। प्रश्न में। विलोम सबसे पूछा गया था? नहीं। पर्यायवाची सब? ये सब कुछ नहीं था। क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है? क्वेश्चन यही था, शुद्ध वाक्य पूछा गया था। हिंदी को इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना था। मतलब ट्रांसलेट भी हाँ, दे दिया बस। करने के हाँ। लिए। तो ऑल ओवर क्या रहा आपका रिव्यू एग्जाम में? अंदर कोई परेशानी है या एग्जाम के दौरान? नहीं, अच्छा नहीं, कोई परेशानी कोई नहीं। परेशानी नहीं। सही समय मिला आपको? समय कुछ कम वगैरह ये हाँ, सब? थोड़ा समय हो गया था, ज़्यादा लग गया था। रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लग गया था। चलिए इस बार कितना आ जाएगा? स्कोर क्या आ जाना चाहिए? हो जाना चाहिए वैसे देखते हैं। रिजल्ट हो जाना चाहिए। हाँ, हो चलिए जाना बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।